साइकिल, बराबर है। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई भी एनालिसिस करते हो, मतलब एनालिसिस ऑफ फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और एनीथिंग, किसी भी सिस्टम का, तो जब आप वो सिस्टम का एनालिसिस करते हो तो ये आइडेंटिफाई होता है कि वहाँ से कुछ नंबर्स जो है वो मिसिंग है, और ये जो कुछ नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट टू कहीं ना कहीं रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांड्ल नंबर, ग्रिचॉफ्स नंबर या नसेल्ट नंबर या सो ऑन में वो फिट बैठते हैं। तो इस वजह से हम लोग डायमेंशन लेस नंबर्स करते हैं। बात समझ में आ गई? रियल लाइफ में डायमेंशन लेस नंबर जो है वो उस गैप को फिल कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो नंबर है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से याद है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज it is the ratio of inertia force to the viscous force। ठीक है। अब मेरे ख्याल से inertia और viscous क्या होता है इसके बारे में अपने को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट रहेगा वो याद कर लो, रो यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन म्यू यू इंटू एल, दैट मीन्स यू एल अपॉन न्यू। ठीक है। Ultimately, Reynolds number signifies the relative predominance of the inertia to the viscous force occurring in the flowing system। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे inertia और viscous force occurred हो रहे हैं, ऑक्यूपाई हो रहे हैं, वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो खुद ब खुद प्रीडोमिनेंस मतलब अपने आप ही आगे बढ़ के एक्ट करने लग जाता है। ठीक है। The higher value of Reynolds number, the greater will be relative contribution of inertia force। मतलब क्या हुआ, रेनॉल्ड्स नंबर अगर बढ़ा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनर्शिया फोर्स जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, दैट मीन्स ग्रेटर विल बी द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस स्ट्रेस। ठीक है। Next point, Reynolds number is taken as an important criteria of kinematic and dynamic similarities in force convection heat transfer। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वर्ड्स याद होंगे। काइनेमेटिक में हम लोग केवल फोर्स को कंसिडर करते हैं और डायनेमिक में फोर्स एंड मोशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों को कंसिडर करते हैं। मतलब जब भी आप कोई फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं और जहाँ पे काइनेमेटिक या डायनेमिक पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। Then after Prandtl number, so it is the ratio of kinematic viscosity to the thermal diffusivity। तो मेरे ख्याल से आपको डिफ्यूजिविटी याद होगा, रो सी अपॉन के होता है आई थिंक। ठीक है। तो इसने लिखा Prandtl नंबर, Prandtl नंबर म्यू सी पी अपॉन के और रो इंटू न्यू इंटू सी पी अपॉन के। अब न्यू अपॉन के अपॉन रो सी पी, या डायरेक्टली उसने मतलब ये अल्टीमेटली उसने डिराइव कहाँ से किया है तो वो उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी पर यूनिट थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके। Dynamic viscosity indicate the impulse transport through molecular friction, whether thermal diffusivity indicate the heat energy transport by conduction process। तो आपको ये याद रखना है कि विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। मतलब अगर कोई भी चीज मूव कर रही है और उसमें मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन वगैरह है तो वो उसके काइनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बताता है। और थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या इंडिकेट करता है, तो हीट एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब Prandtl number provide a measure of relative effectiveness of the momentum and energy transport by diffusion। ठीक है। मतलब Prandtl नंबर इंडिकेट करता है कि कितनी इफेक्टिवनेस मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन
में हो रही है, मतलब ये रिलेटिव इफेक्टिवनेस कंपैरिजन बताता है। सेकंड, Prandtl number is a connecting link between the velocity field and the temperature field, and it also value strongly influence relative growth of velocity and thermal boundary layer. तो मेरे ख्याल से आपने थर्मल बाउंड्री लेयर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आप इन फ्यूचर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि थर्मल बाउंड्री लेयर में एक लेयर बनती है, वो लेयर पे ये जो Prandtl नंबर है वो काफी अपना इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नसेल्ट नंबर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम आपको यूज होगा, तो थोड़ा सा आज याद कर रहा है। नसेल्ट नंबर इज डिफाइंड एज ओके Nusselt number is defined as the ratio of heat flow rate by convection process under a unit temperature gradient to the heat flow rate by conduction process under a unit temperature gradient through a stationary thickness of L meter। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ heat conduction heat transfer by convection process to the heat transfer by conduction। और अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पर यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ या थिकनेस। ठीक है, तो याद कर लेना, नसेल्ट नंबर एन यू इज इक्वल टू एच एल बाई के। ठीक है, याद कर लीजिए एच एल बाई के। सेकेंडली इसे एक और तरीके से डिफाइन किया गया है कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट क्यू टू द रेट एट विच हीट वुड बी कंडक्टेड विद इन द फ्लूइड अंडर द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा थीटा पर एल। दस नसेल्ट नंबर क्या होगा, तो क्यू अपॉन डेल्टा थीटा इंटू के अपॉन एल। अब इन लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा इंटू एल अपॉन के। और क्यू अपॉन डेल्टा थीटा की जगह पे उसने वर्ड इंट्रोड्यूस किया है एच, तो एच एल बाई के। तो आप पूछो किससे है, ये डेल्टा थीटा मतलब क्यू अपॉन डेल्टा थीटा को उसने एच कैसे लिखा। तो इसके लिए आपको याद करना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे Q अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एच इंटू ए हो जाएगा। और अगर यूनिट लेंथ होगी मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई तो एच इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। बस ये वही चीज दिखाया गया। ठीक है, चलिए नसेल्ट नंबर को तीसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया है कि इट इज द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल टू द थिकनेस डेल्टा एक्स ऑफ अ स्टेशनरी फ्लूइड लेयर कंडक्टिंग द हीट एट द सेम टेम्परेचर अंडर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस एज इन केस ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट थिकनेस। तो ये हो गया Q इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अब और इसको मतलब ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है इज इक्वल टू एच इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, K अपॉन एच होगा। और अल्टीमेटली नसेल्ट नंबर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि इट इज द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टू द थिकनेस डेल एक्स। तो ये एल अपॉन डेल एक्स, और एल तो एज इट इज रह जाएगा और डेल एक्स की जगह पे के अपॉन एच लिख के एच एल बाई के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, सो नसेल्ट नंबर इज अ कन्वीनियंट मेजर ऑफ द कन्वेक्टिव heat transfer coefficient. For a given value of Nusselt number, the convective heat transfer coefficient is directly proportional to thermal conductivity of the material and inversely proportional to the significant length parameter.
याद रखिएगा h is proportional to k but inversely proportional to l। l यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। other Staten number, it is the ratio of heat transfer coefficient to the flow of heat per unit temperature rise due to velocity of the flow। क्या बोला? It is the ratio of heat transfer coefficient H to the flow of heat per unit temperature, rise due to velocity of the flow। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे उसने u लिखा और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर। फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर मतलब इसने डायरेक्टली फॉर्म को चेंज किया, जो रो इंटू यू इंटू सी पी होगा, ठीक है। और इसको उसने थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब अल्टीमेटली इसे फिर से बोल रहा हूँ ना, एच एल बाई के अपन जो ये टर्म है, इससे वो इस फॉर्म में ला सकता है, ठीक है। लाने के लिए कर रहा है, तो ये क्या किया, एच एल बाई के का यहाँ पे एक मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से रो यू एल अपॉन यू का यहाँ मल्टीप्लाई किया, म्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देन सी पी ऑफ टॉन की। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, तो ये स्टैटन नंबर जो है, ये स्टैटन नंबर पहले उसने ये फॉर्मूला लिखा और ये फॉर्मूला को उसने नसल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रेंडल नंबर से डिराइव किया, इसलिए उसने ये मतलब अरेंजमेंट्स किए हैं। क्लियर है? तो स्टैटन नंबर may also be defined as the ratio of Nusselt number and the product of Reynolds number and Prandtl। ठीक है? It is the word noted that Staten number can be used only in correlating force convection data, since the expression contains the velocity u। ठीक है? चलिए एक मिनट ना।